पद्मा नदी के किनारे ठाकुर आश्रम से थोड़ा दूर एक अलग से कमरा बनाया माता मनमोहिनी जहाँ पे ठाकुर जी का पद्मा नदी के किनारे वो बांग्ला में पढ़ा जाता आकुल घर, हिंदी में क्या बोलता हमने बोलता। तो वो घर में माँ मनमोहिनी सुबह का टाइम था, आप लोग सभी आज देखे ही हैं, सुबह 7:05 पे यहाँ पे ठाकुर जी का जन्म समय घोषणा किया गया। और उस समय उस दिन गांव वाले मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं सब पद्मा नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे थे नदी में जाने के लिए। अचानक उन लोग जब नदी के किनारे आए देखे कि उस कमरे के बाहर चारों तरफ उजाला आता, इतना ज़्यादा रोशनी उन लोग जैसे लगा दूर से देखने से लग रहा था कि आग लग गया। उन लोग सब आग आग बोल के चिल्ला रहे थे। पास में जाकर देखा कि उस कमरे से रोशनी निकल रही। तो ये जो ठाकुर जी पैदा हुए, अभी जो हमारे डॉक्टर सुनील दादा बता रहे थे पुरुषोत्तम का लीला एक अलग अभिनव। आप लोग सभी को हम लोग जानते हैं कि गर्भ में माँ का बच्चा 9 महीना 10 दिन, ठाकुर जी 12 महीने के बाद माँ का गर्भ से पैदा। ठाकुर जी जब पैदा हुए थे कंटिन्यूअस हंस रहे, हर बच्चा रोते। तो अवतार और अवतारी दो वर्ड हैं हिंदी, एक है अवतार और एक अवतारी। अवतारी जो है वो अवतार को समय समय में इस दुनिया में भेजते हैं। अब हम लोग जो हिंदी में शास्त्र में पढ़े हैं कि 10 अवतार के बाद ठाकुर अनुकूल अवतारी के समाधि अवस्था में ठाकुर जी बोल रहे हैं जब विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था उस समय भी नहीं। हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो ये जो गुरु साक्षात परब्रह्म, ये गुरु जो है वो परम ब्रह्म से ठाकुर अनुकूल चंद्र समाधि अवस्था में बोल रहे हैं कि जब विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब भी नहीं, तो उस समय ब्रह्मा विष्णु भी नहीं था तब भी ठाकुर। आज हम लोग इतना, हम लोग के भाव में इतना अच्छा है, हमारा शुभ कर्म है, हमारा पूर्वज इतना अच्छा कर्म करके गए हैं कि आज हम लोग उस परम दयाल के सानिध्य में आए हैं। उनके जन्मदिन पालन करने में हम लोग जो उत्साहित हुए हैं कि परम दयाल के आशीर्वाद मिलना कभी संभव नहीं है। बहुत आसानी से हर घर में जाजन करके सहापति लोग सब कोई जाते हैं और दीक्षा हो जाता है मात्र 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया खर्चा करने से। बहुत जगह पे दीक्षा लेने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा, आपको 1000 रुपया दान करना पड़ेगा, 2-4 महीना वेट करना पड़ेगा तब किसी का दीक्षा। परम दयाल बोल रहे हैं दीक्षा लेने का कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, क्योंकि तुम जब पैदा हुए थे तब तिथि नक्षत्र देख के पैदा नहीं हुए थे। जब तुम मरोगे तब फिर तुम तिथि नक्षत्र देख के नहीं मरोगे। जब तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा तुम अपने आप ऊपर चले जाओगे। तो दीक्षा लेने के लिए देर क्यों करते हो? दीक्षा लेने के लिए तिथि नक्षत्र क्यों देखते हो? दीक्षा लेने के लिए ये क्यों सोचते हो पहले माँ बाप से पूछना पड़ेगा तभी हम दीक्षा ग्रहण करेंगे? तो हर चीज को पहले ठीक से समझना पड़ेगा। आज जो हम लोग धर्म सेवा कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारे डॉक्टर सुनील राय ने बात बताए थे व्हाट इज द धर्म, उसके बारे में आलोचना करना है। तो सबसे पहले धर्म क्या है ये जानना पड़ेगा। दादा एक बात बताए थे, धर्म का मतलब है बचना और पढ़ना। तो बचने और पढ़ने के लिए तिथि नक्षत्र नहीं देखा जाता। आज हम मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हमारी स्कूटी के सामने अगर 500 का गड्डी मिल जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि रुको ये हम उठाएंगे कि नहीं, पहले माँ बाप से पूछ के आते हैं। अगर माँ बाप परमिशन देंगे तो उठाएंगे, ना तो नहीं उठाएंगे। लेकिन दीक्षा लेने के समय जब बोलते हैं तुम परम पिता के शरण में आओ तो हर एक बच्चा पहले अरे दादा अभी समय नहीं है, पहले माँ बाप से पूछते पता नहीं। और माँ बाप भी ऐसे कहते हैं कि पता नहीं लड़के का शादी कहाँ होगा, लड़के का शादी कहाँ। ये सब करके ना समय टल जाता है, समय कोई नहीं देखा। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नाउ।
ये सबको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। धर्म क्या है, धर्म को कैसे पालन करें। तो धर्म को पहले पकड़ना पड़ेगा। जो चीज धर के हम आखिरी मृत्यु तक पहुंचते हैं उसको बोलते हैं धर्म। धरो और मरो, दो चीज, दो वर्ड बन मिलके धर्म वर्ड पैदा हो जाएगा। पहले धरो, करते हुए मरते हुए तक पहुंचो तो तुम धर्म के मार्ग में चलोगे। सत्य और असत दो वर्ड है, एक ऑनेस्ट एक डिसऑनेस्ट। आपको चुनना है कि किस मार्ग पे हम चले। ये है धर्म। बाकी धर्म कुछ नहीं है। और पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब हवन नहीं, ये सब पूजा पाठ नहीं, धर्म नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे सर्वर भाई बैठे हैं, उनकी एक छोटी लड़की है, उसको हम सुंदरी बोल के बुलाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे घर के बगल में एक सत्संग हुआ। उस सत्संग कंप्लीट होने के बाद उस बच्ची का कहानी सुना रहे हैं तो आपको धर्म पता चल जाएगा। वो बच्ची जो है तो व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए बैठे थे, क्योंकि हम भी कुछ बड़ों से, उम्र कितना है 6 साल। दो बच्चे जैसे दो आदमी जैसे खाना खा के उठ के चले गए तो वो लड़की जो है उन दोनों का थाली वहां से उठा के डस्टबिन पे गिरा दिया। उठा के जैसे रख दिया, फिर एक व्यक्ति वहां पे बैठा था भोजन करने के लिए, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि लड़की क्या क्या करती है। तो वो बच्ची जो है उसको डस्टबिन पे गिरा के फिर नल पे गया, हाथ धोया, फिर थाली लिया, फिर उस आदमी को खाने के लिए परोसा। ये चीज देख के वो आदमी कितना प्लीज हुआ। वो उनके गार्जियन से बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल संस्कार है। ये संस्कार आपको हर एक को अपने बच्चे को सिखाना है। ये है ठाकुर जी बोल रहे ना, जैसे बच्चा 11 साल का उम्र पार कर जाए उसको भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए, इष्ट के साथ जोड़ना चाहिए, मंगल के साथ जोड़ना चाहिए। तो उसके भविष्य कल्याण के लिए उसके माँ बाप को सोचना नहीं। हम लोग पहले ही सोचते हैं पता नहीं लड़की का कहाँ शादी देंगे, लड़का कहाँ नौकरी करने जाएगा। पहले ये सोच, मतलब हमको पहले पैसा चाहिए, लड़का कमा के हमको देगा, हमको लड़की को ऐसे जगह पे शादी देना पड़ेगा ताकि कमा भी खूब रईस हो। भले वो दारू पीता हो लेकिन रईस होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये काम। ओरिजिनल धर्म क्या है पहले उसको जानना। और धर्म करने के लिए ना तो गरीब चाहिए ना रईस चाहिए, सब बाहर। वर्तमान आचार्य जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दादा के सामने जो भी व्यक्ति पहुंचता है, जो सुबह 4 बजे पहुंचेगा वो सबसे सामने जाके बैठेगा। जो 10 बजे आएगा वो अगर मिनिस्टर भी हो तो पीछे ही बैठे। ऐसा नहीं कि सबको कूद के जाम करके वो सामने आके बैठ जाए। ये है शिष्टाचार, ये है संस्कार। बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते हैं, गुरु जी ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले सुबह उठ के प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, ठाकुर तुम्हारे घर पे जो भी देवी देवता वास्तु देवता है उसको प्रणाम करो, अपने माँ बाप को प्रणाम करो। आज हम लोग ऐसे गार्जियन अपने बच्चे को ये चीज नहीं सिखाते हैं कि माँ बाप को भी सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। आचार्य देव के सामने एक माँ आई है अपने छोटे 7.5-8 साल के बच्चे को लेके। माँ चुपचाप ऐसे करके प्रणाम करके आचार्य देव के सामने खड़ी है और अपने छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि जमीन पे घुटने के बैठ के प्रणाम कर। आचार्य देव बहुत देर से उस माँ को देख रहे थे। अचानक दूसरे तरफ देखते हुए बोल रहे हैं, हम बच्चे को तो सिखा रहे हैं कि घुटना टेक के बैठो, आराम से प्रणाम करो, लेकिन खुद ही नहीं जानते कि प्रणाम कैसे किया जाता, तो बच्चा करेगा कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो ईगो है कि हमारे वर्तमान आचार्य जो है वो उम्र को छोड़े। हम 65 साल के हैं, आचार्य देव 58 उम्र के हैं। अगर हम आचार्य देव के सामने जाके ऐसे खड़े रहेंगे और अपने बच्चे को बोलेंगे, अपने नाती पोते को बोलेंगे तुम ऐसे प्रणाम करो, तो वो नहीं। हर चीज करके दिखाना पड़ेगा, तब बच्चे सीखेगा। ये है संस्कार। परम दयाल इसलिए बोल के गए हैं कि
हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसका ठाकुर जी का और एक नाम है कारण पुरुष। आज हम लोग जो किसी घर में, हर एक घर में कुछ ना कुछ समस्या है, उस समस्या के पीछे सबसे पहले शांति मन से ठाकुर जी के सामने बैठ के नाम करते हुए पहले वो ढूंढिए क्या कारण है कि आज हम रो रहे हैं। अपने आप में आपको अपना चित्र दिखाई देगा क्या कारण में आज ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं। उसको पहले रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये है घर। जय गुरु। समय सीमा काम है। वंदे पुरुषोत्तम।